नमस्कार, मैं ललन कुमार मधेपुरा बिहार से। आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज। मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, इसलिए माता बहनों का दुख दर्द समझता हूँ। डॉक्टर गौतम कृष्ण। खबर विस्तार से बता दें कि बिहार के मधेपुरा जिले के गौढ़ियारी निवासी पूर्व बीडीओ सह महिषी विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्ण ने गरीब माँ का बेटा होने के नाते दिन रात लोगों के बीच पहुंचकर हर संभव विभिन्न समस्या को समाधान करने में लगे रहते हैं। हालांकि महिषी विधानसभा में लोगों ने एक बार गरीब की मसीहा किसान का बेटा डॉक्टर गौतम कृष्ण की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह नेता नहीं, गरीब का बेटा है। उनके आने से महिषी विधानसभा क्षेत्र में रौनक खुल जाएंगे। वही गरीब परिवार के लोगों की आवाज डॉक्टर गौतम कृष्ण भैया जिंदाबाद के नारे से गूंज रहे हैं। तो आप सुनिए कि डॉक्टर गौतम कृष्ण क्या कुछ महिषी विधानसभा को लेकर कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का, और एक बात बड़ी प्रेम से और संजीदगी के साथ रखना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी भूखा हो तो आपको मलाई और मक्खन खाने का इजाज़त है। यही विचारधारा का मूल है मेरा कि जिस देश में भूख हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, ऐसे में आप दूसरों का पैसा निकाल करके, उनके घर से निचोड़ कर, उनके जेब से निकाल के, उनके सुख और शांति को छीन करके अगर आप मलाई मक्खन खाते हैं, करोड़ों का बंगला बनाते हैं, करोड़ों की गाड़ी पे चढ़ते हैं, मोटा मोटा चेन पहनते हैं, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। क्योंकि हम सभी को इस विचार पे ध्यान दे करके साथ चलना ज़रूरी है कि जब आपके बगल में गरीब, जहाँ लोग अभी सही से अपनी दवा के लिए भी परेशान हैं, बड़े बुजुर्ग अपने इलाज करवाने के लिए परेशान हैं, जहाँ बगल के थाना और ब्लॉक में, अंचल में सही से इंसाफ नहीं मिल पा रहा, वैसी स्थिति में अगर आप भी उसी तरह से दिखावे की ज़िंदगी में जीना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपकी समाज की समस्या या तो बनी रहेगी या तो वह और बद से बदतर हो जाएगी। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा इस बात की सीख देती है कि व्यक्ति को समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए। अंतिम व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे हो, इस बात के लिए उसे अपना समय व्यतीत करना चाहिए, उसमें अपना समय लगाना चाहिए ताकि उसका जीवन बेहतर हो। और मुझे लगता है इस पर मैं अमल करता हूँ, प्रयास करता हूँ। मेरे माध्यम से जो हो पाए या मेरे विचारधारा उस पर चलने से जो हो पाएगा उस पर निरंतर प्रयत्नशील रहता हूँ। वर्तमान की सरकार कह रही कि पहले जंगल राज था और अब मंगल राज है। आपको सही में दिखता है कि मंगल राज है? सर, जंगल राज और मंगल राज ये तो तथाकथित ऐसा जुमला बन गया है कि जब एक सामंती व्यक्ति के खिलाफ, सामंती विचारधारा के खिलाफ या सामंती समाज के खिलाफ जब कोई समाजवादी व्यक्ति सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जंगल राज है। लेकिन आज भय, भूख, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है ये समाज, और ये सिस्टम जहाँ एक एक पैसा दे करके ही, पैसा पे ही कोई काम होता है। भ्रष्टाचार आप देखे होंगे कि पिछले बारिश में तेजस्वी जी ने पोस्ट करना शुरू किया था कि लगभग 200-300 पुल ढह गया, पानी में बह गया। ये भ्रष्टाचार को दर्शा रहा था। उसके बाद आप रोज देखते होंगे, रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज अपहरण हो रहा है, रोज दारू का स्मगलिंग हो रहा है। तो यहाँ कोई जंगल राज नहीं है, ये मंगल राज है। तो निश्चित रूप से हम यही कहना चाहते हैं, ये तथाकथित उस सामंती विचारधारा की, उस मीडिया का ये गढ़ा हुआ शब्द है। जब समाजवादी नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने समाज को ऊपर उठाने के लिए, गरीब गुरबों को हक और हकीकत से रूबरू कराने के लिए मुंह में आवाज़ दी, तो उनको लगा कि अच्छा, जो व्यक्ति कल तक मुझसे दबा हुआ था, जो कल तक जिसका हम शोषण कर रहे थे, वो कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे प्रतिकार कर रहा है। तो इसी वजह से उन लोगों ने, तथाकथित लोगों ने, इस आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की समाजवादी सरकार को जंगल राज कहना शुरू कर दिया। ये बात यह वहाँ पर है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि वर्तमान की जो सरकार है ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है, जहाँ पग पग व्यक्ति को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है।
पग पग ठगी का शिकार होना पड़ता है। आज थाने में जाइए तो किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। FIR दर्ज कराने के 5,000 से लेकर 15,000 20,000 तक का चार्ज है। ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि मंगल राज है, सुशासन की सरकार है, तो निश्चित रूप से अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार अभी कह रही है कि महिला सशक्तिकरण यानी महिला में विकास हुआ है, और 2 दिन से उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि महिला के कंधे पर हाथ दे करके, जैसा कि आप भी देखे होंगे, तो इसको आप किस आधार पर लेंगे? सर मैं इतनी ही कहूँगा कि इस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा निश्चित रूप से लॉ लगी है। जो माननीय नेता अभी मंत्री जी जो पिछले दिनों कई हरकतें उनके सामने आई, उन हरकतों से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि उनके प्रति कितना महिलाओं के प्रति सम्मान है। ये तो अब जग जाहिर हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कितना सम्मान था ये तो फिर जांच का बड़ा विषय है। और उनके जो क्लोज आदमी हैं, जो करीबी आदमी हैं, वो लोग बताएंगे कि महिलाओं के प्रति उन सरकार और उनके नेताओं की क्या रवैया रहा है। ये तो कभी कभी दुर्भाग्य से वीडियो वायरल हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी ने उन महिलाओं को आगे बढ़ाया जिनको कभी कोई सोच नहीं सकता था। वो समाज की सबसे अंतिम दर्जे पर काम करने वाली महिला थी, गिट्टी चुनने वाली महिला थी, पत्थर तोड़ने वाले भगवतिया देवी हो, ऐसे आदमी को ऊपर उठाने वाले कोई हो तो वो लालू प्रसाद यादव थे और समाजवादी थे। इस बार महिषी विधानसभा की जो जनता है इस बार आपको पुरजोर समर्थन दे रही है, विगत चुनाव के अलावा इस बार ज़्यादा समर्थन दे रही है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बड़ी दिल से हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सरकार को प्रणाम करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आज का जो दौर है ये भौतिकवादी दौर है, और भौतिकवादी दौर में पैसा, पावर और अन्य जाति, धर्म, मजहब की चीज़ों को लेकर के चुनाव लड़ी जाती है। लेकिन मैं महिषी विधानसभा में यही देखता हूँ, चाहे लोग किसी भी जाति के हो, लोग किसी भी पार्टी के हो, और लोग का जीवन स्तर किसी भी स्तर का हो, उनकी जुबान पर एक ही बात होता है, हाँ मेरा गोपाल। बस इतना सुनने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता है ये प्यार और सम्मान को मैं कैसे अदा कर पाता हूँ। वो ये नहीं कहते हैं कि नेता गौतम, वो कहता है बेटा गौतम, वो कहता है हाँ मेरा गौतम, कहते रहा गौतम हो, कीचा गौतम हो, किया है गला हो, क्या ना हरा दल का हो। जब इस तरह की बातें सुनता हूँ तो दिल को छू जाता है। और अपने साथियों के माध्यम से मैं कई बार चर्चा किया हूँ कि मुझे लगता है कि वैश्य वर्ग, पचपनिया वर्ग जिसको हम कहते हैं, महादलित वर्ग, उसके बाद सबसे पिछड़े हुए वर्ग और फॉरवर्ड वर्गों का भी वोट जा। जी हाँ, आपने सुना कि गरीबों की मसीहा, गरीब माँ का बेटा गौतम कृष्ण क्या कुछ कहा महिषी विधानसभा को लेकर आपने सुना। तो छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।